शाइन क्लास 9 के बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपकी एस चांद बुक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के एमसीक्यू मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूलें। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से 65 तक सॉल्व करेंगे। और बच्चों, अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेकआउट कर सकते हैं और आपको मिल सकती है अमेजोन से अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 से। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, जब हम क्रिस्टल लेते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, तो देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। ये आपका वॉयलेट कलर का क्रिस्टल होता है। इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ बीकर, तो इसको बीकर लिया है जिसमें कि पानी है, उसको बीकर के नीचे प्लेस किया गया, डाला गया। द वाटर इन दी होल बीकर टर्न पर्पल, तो धीरे धीरे देखा गया कि पूरा की पूरा जो वाटर था, जो ट्रांसपेरेंट था, विच डज नॉट हैव एनी कलर, वो पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि वॉयलेट कलर का था, पर्पल कलर का था, उसको डालते ही कुछ देर बाद वो पूरा की पूरा बीकर पर्पल कलर का हो जाता है। तबकि हमने उसमें स्टिरिंग भी नहीं की, मतलब कि उसमें पानी को हिलाया भी नहीं। तो ये एग्जाम्पल किस चीज का है? तो बेटा इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल इनटू अनदर काइंड ऑफ पार्टिकल, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट एक तरह का पार्टिकल था, जो पानी भरा हुआ है बीकर में, वो एक तरह का पार्टिकल था। तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट वाटर के पार्टिकल के साथ मिल गया, इंटरमिक्स हो गया, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। और ये अपने आप भी हो जाता है, और स्टेयरिंग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्लूइड्स। तो देखिए फ्लूइड्स किसको कहते हैं? कोई भी चीज जो बहती है, अपने आप फ्लो करती है, द टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग समथिंग दैट इज नोन एज अ फ्लूइड। तो जनरली हमें पता है कि जो लिक्विड्स होते हैं मैटर में और जो गैस होते हैं वो फ्लूइडिटी शो करते हैं, वो फ्लूइड होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। ओनली गैसेस बिहेव एज फ्लूइड, नो, गैसेस करती हैं फ्लूइड की तरह बिहेव, लेकिन लिक्विड भी करते हैं। तो ओनली तो नहीं आएगा। यहाँ पे सॉलिड से रखा है तो ये भी नहीं है सही आंसर। यहाँ है सी में गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव एज फ्लूइड, यस, सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में बात करते हैं। A few substances are arranged in increasing order of forces of attraction। कुछ substances नीचे दे रखे हैं जिनको इंक्रीज ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में रखा है, माने कि जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पहले आएगा, जिनके बीच में थोड़ी पहले वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है वो सेकंड नंबर पे आएगा, और जिसमें बहुत ही ज्यादा है, जो बहुत ही पास पास है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, वो लास्ट में आएगा। तो हमको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड, और लिक्विड में गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही करीब होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो वाटर तो लिक्विड है जो सेकंड नंबर पे आना चाहिए था। एयर आपकी गैस है, शुगर सॉलिड है तो सॉलिड की जगह लिक्विड आना चाहिए था। ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है, शुगर सॉलिड है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम, ऑक्सीजन में उससे भी कम, ये आएगा यहाँ पर। 58 है आपका in which of the following condition the distance between the molecule of hydrogen gas will increase। अब यहाँ पे चार कंडीशन दे रखी हैं, तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज किस किस कंडीशन में होगी। तो यहाँ पर देखिए पहला, इंक्रीज प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन इन अ क्लोज कंटेनर। हाइड्रोजन एक क्लोज कंटेनर में है और इस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल पास पास होंगे, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज नहीं होगा, डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होगी। फिर आता है सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट द कंटेनर, कुछ हाइड्रोजन गैस लीक होकर बाहर निकल रही है, तो ऑब्वियसली बाहर निकल रही है तो डिस्टेंस कैसा हो रहा है आपका, यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो सेकंड ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पर थर्ड, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे कंटेनर का, तो बिल्कुल अगर वॉल्यूम बड़ा कंटेनर हो जाएगा तो उतनी ही गैस होगी, मॉलिक्यूल्स और दूर दूर चले जाएंगे तो इंक्रीज होगा, थर्ड भी सही है इसका। एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम उतना ही है और हम और गैस डाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे,
तो और भी पास पास आ जाएंगे तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो सेकंड एंड थर्ड ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड ठीक आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर विच कैन बी टर्म्ड एज फ्लूइड। तो वो चीजें जो बहती हैं तो वो या तो गैस होगी या लिक्विड होगा। कार्बन सॉलिड है तो ये तो नहीं है, सल्फर सॉलिड में मिलता है ये भी नहीं है, ऑक्सीजन गैस है तो ये फ्लो करेगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करते हैं, द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड वाज गिवन बाय। तो देखिए जो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स है मूव करते हैं वो जनरली ब्राउनियन मोशन के थ्रू भी हम बता सकते हैं। तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, कि जॉन डाल्टन ने हमको दिया था एटॉमिक थ्योरी दी थी, रदरफोर्ड ने हमको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बताया था, जे थॉमसन ने हमें प्लंक पुडिंग मॉडल दिया था। तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन इज द करेक्ट आंसर। 61 की बात करते हैं, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप। ऐसा देखिए मैटर के तीन ही आपके आप उसको सब डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। प्लाज्मा बीईसी भी आता है लेकिन मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस कहते हैं। तो सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड का नॉन फिक्स शेप है, तो नो फिक्स शेप है, और साथ में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। तो लिक्विड होने वाला है, तो लिक्विड वाला ऑप्शन देख लेते हैं, क्रिप्टन नहीं है बिकॉज वो गैस है। केरोसिन आपका लिक्विड फॉर्म में होता है तो सही ऑप्शन आ जाएगा केरोसिन, जिसका कि शेप फिक्स नहीं होता, जिस बर्तन में डालोगे उसकी शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ए दे रखा है, द पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ वेरी वेरी स्मॉल। ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो बहुत स्मॉल होते हैं, उनको एटम कहा जाता है। बी है, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अनदर। जो पार्टिकल हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में देखने के लिए मिलती है। सी है, द पार्टिकल ऑफ सम ऑफ द मैटर, नॉट ऑल, सम ऑफ द मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के वो मूव करते हैं, तो यहाँ पे सम नहीं आएगा, ऑल आना चाहिए था, तो इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। फोर्थ भी देख लो, द पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर हैव स्पेस। यस, उनके बीच में कोई ना कोई स्पेस भी होता है जिसको कि इंटरमोलिकुलर स्पेस भी कहते हैं। 63 की बात करते हैं, व्हेन अ गैस जार फुल ऑफ एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन। गैस जार है, इसमें एयर है, ठीक है, और दूसरा गैस जार है जिसको उल्टा इसके ऊपर रखा है, और इसमें ब्रोमीन गैस है। ब्रोमीन जो गैस होती है वो रेडिश ब्राउन होती है। द रेडिश ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम लोअर जार गो अपवर्ड इन दी जार। अच्छा, ऊपर वाली में एयर है, नीचे वाली में ब्रोमीन है, तो हम देखेंगे कुछ देर बाद ये जो ऊपर एयर है वो भी रेडिश ब्राउन हो जाती है, क्योंकि ब्रोमीन के मॉलिक्यूल ऊपर तक चले जाएंगे, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट एयर इज हैवियर देन ब्रोमीन। तो इस नहीं, जो हल्का होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या जो एयर है वो यहाँ पर हैवियर है देन ब्रोमीन, तो ये तो नहीं है। ब्रोमीन तो यहाँ पे बोथ एयर एंड ब्रोमीन हैव द सेम डेंसिटी। क्या ब्रोमीन और एयर की सेम डेंसिटी? नो, ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर। एयर यस, जो ब्रोमीन है वो हैवियर होती है एयर से, तो ये सही आएगा आपका। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, गैस जार फुल ऑफ एयर इज प्लेस अपसाइड डाउन ऑन अ जार गैस फुल ऑफ वेपर, द रेडिश ब्राउन वेपर और ब्रोमीन फ्रॉम लोअर जार go upward into the jar containing air। तो obviously bromine is heavier than air। फिर आएगा 64, when a gas jar containing colorless air, एक गैस जार है उसमें कलरलेस एयर कैप्ट की गई है upside down over a jar full of brown colored bromine vapor, then after some time the brown color of bromine vapor spread into the upper jar, making both the gas jar appear brown in color। Which of the following conclusion obtained from this observation। देखिए ऊपर के जैसा ही ये है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पूछा है कि ऑब्जर्वेशन आपने क्या किया है। फर्स्ट स्टेप, ब्रोमीन वेपर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल विच आर मूविंग। कौन सा ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है ये बताना है, करेक्ट वाला नहीं, क्योंकि पहला करेक्ट है। ब्रोमीन वेपर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। ऑब्वियसली ब्रोमीन जो वेपर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है जो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है। एयर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, यस वो भी टाइनी पार्टिकल से बना है एयर भी। सी है, द पार्टिकल ऑफ ब्रोमीन आर मूविंग बट दोज ऑफ एयर आर नॉट मूविंग। ये गलत है, ब्रोमीन के पार्टिकल भी मूव करेंगे, एयर के पार्टिकल भी मूव करते हैं।
क्योंकि जितने भी मैटर है सबके पार्टिकल चाहे कम मूव करे ज़्यादा मूव करते हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी वाला होगा। 65 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें भी यही बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ए है द मॉलिक्यूल इन सॉलिड वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन, बिल्कुल सही है। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी ही फिक्स पोजीशन पर रह के इधर उधर वाइब्रेट करते रहते हैं। द मॉलिक्यूल इन लिक्विड आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, ये गलत है। कोई भी रेगुलर पैटर्न में लिक्विड में अरेंज नहीं होते। सॉलिड के अंदर रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल, लिक्विड के अंदर नहीं होते। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। बच्चों वीडियो